मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री शिवाजी पटेल ने बताया कि अब प्रदेश के किसानों को उनकी जमीन के अधिग्रहण पर 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। सरकार ने 2015 के अधिनियम में संशोधन करते हुए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 को मंजूरी दे दी। और इतना ही नहीं, सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 33,000 करोड़ से अधिक के कार्यों को स्वीकृत किया है और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सिंचाई तक हर क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया है। चलिए आपको बताते हैं कैबिनेट बैठक के अहम फैसले आखिर क्या-क्या हैं। तो कृषि भूमि के सरकारी इस्तेमाल पर यह बड़ा फैसला लिया गया। किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब शेल्टर होम भी बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के 25,164 करोड़ रुपए के काम भी मंजूर किए गए। छात्रों को साइकिल देने पर 990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6वीं और 9वीं के छात्रों को ये साइकिल मिलेगी। शिक्षा संस्थानों के विकास पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। साथ ही सीएम केयर योजना 2026 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वहीं 5 साल में 3,628 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो इस पर 27 अप्रैल को विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाना है। ये सिंचाई परियोजना बन रही है। इस पुनर्वास पैकेज से इस परियोजना को निर्माण कार्य में गति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए। मोहन, कैबिनेट की बैठक के बाद अब एक बार फिर किसानों को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन किसानों के नाम रहा। एक तरफ जहां मोहन कैबिनेट ने मुआवजे का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 का कर प्रदेश के किसानों को 4 गुना मुआवजे की सौगात दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे किसान कल्याण नहीं बल्कि किसान उत्पीड़न करार दिया। जहां सरकार 33,000 करोड़ के विकास कार्यों और 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लक्ष्य के साथ किसान कल्याण वर्ष मना रही है, वहीं कांग्रेस ने गेहूं खरीदी और नरवाई जुर्माने को लेकर सरकार पर तीखे बाण छोड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। चुनावी शोर के बीच कैबिनेट ने वो फैसला लिया जिसका इंतजार प्रदेश का अन्नदाता सालों से कर रहा था। अब सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन देने वाले किसानों को पहले के मुकाबले 2 गुना तक ज्यादा मुआवजा मिलेगा। सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम 2015 के तहत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में बड़ा बदलाव कर इसे फैक्टर 2 कर दिया है। भूमि अधिग्रहण मुआवजा अब मिलेगा 4 गुना मुआवजा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 लागू। सिंचाई लक्ष्य, प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि का नया लक्ष्य रखा गया है। किसान कल्याण, साल 2024-25 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे छलावा करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में मोर्चा खोलते हुए सरकार पर तीखे हमले किए। कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला है। मैं कई बार कहता हूं सरकार कुंभकर्ण की तरह है, और आज क्यों आवश्यकता पड़ रही किसानों की जमीनों को लेके? क्या जब 2013 में जब कांग्रेस का बिल आया था भूमि अधिग्रहण को लेके, उसी में फैक्टर 2 स्पष्ट था कि हमें 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में देना है। ये जो किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, किसान उत्सव की बात कर रहे हैं, किसान उत्सव में नहीं है, किसान नुकसान वर्ष बनाओ, किसान परेशान और हैरान वर्ष, हैरान परेशान वर्ष है जिसे ये किसान के नाम पे उत्सव बना के करोड़ों अरबों रुपए लूट रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर किसानों की आय 2 गुनी करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। जब ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं, कांग्रेस अपना विरोध, कांग्रेस अपने आरोप और आलोचनाएं करने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो शब्द दिया है, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो किसान प्रमुखता से हमारे उसमें हैं और हम अनेक ऐसे हमने फैसले लिए हैं जिससे किसानों के हित के काम हुए। मध्य प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह खेती किसानी के इर्द गिर्द सिमट गई है। एक तरफ
मुआवजे की सुपरडोज है तो दूसरी तरफ खरीदी और सर्वे में लापरवाही के आरोप। अब देखना होगा कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और सरकार के ये बड़े फैसले प्रदेश की सियासत में क्या रंग लाते हैं। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। और पहलगाम आतंकी हमले की पहली वर्षी पर भारतीय वायुसेना सुल्तानपुर हवाई पट्टी पर अपना पराक्रम दिखा रही है। अरवल कीरी करवत स्थित एयरस्ट्रिप पर वायुसेना का 2 दिवसीय विशेष रिहर्सल शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, मिराज, जगुआर और सुखोई एक्सप्रेसवे को रनवे के रूप में इस्तेमाल कर टच एंड गो का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर फाइटर जेट्स और